नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात के टॉपिक में आज अपन चौथे टाइप के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, चौथा प्रकार अपना क्या था? अनुपात समानुपात के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न, एप्लीकेशन साइज की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न अनुपात समानुपात के अनुप्रयोग, जैसे सिक्कों की संख्या, आय व्यय इतनी होती है तो खर्चा कितना हो जाता है, बचत कितनी हो जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन अपन लेकर चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक पेन व पेंसिल के मूल्यों का अनुपात 5:2 है। पेन और पेंसिल के मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है? 5:2 है। यदि एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य से 3 रुपये अधिक है, यानी कि जो पेन का मूल्य है वह पेंसिल के मूल्य से 3 रुपया अधिक है, तो पेंसिल का जितना भी मूल्य होगा उसमें अगर अपन 3 रुपया जोड़ देंगे तो अपने को पेन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है? तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ये जानकारी इसमें लेना चाहता है। तो देखो, आपको क्या दिया गया है? पेन और पेंसिल का मूल्य दिया गया है 5:2 के रूप में। तो हम ये मान के चले, माना पेन व पेंसिल का मूल्य 5x व 2x है। आप ये मान के चले, 5x तो क्या हो गया? पेन का मूल्य, और 2x क्या हो गया? पेंसिल का मूल्य। अब ये क्या कह रहे हैं? पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 3 रुपये अधिक है, तो पेन का मूल्य तो 5x है अपने पास, और पेंसिल का मूल्य 2x है। तो पेंसिल के मूल्य में यदि हम 3 ऐड कर देते हैं तो अपने को पेन का मूल्य प्राप्त होता है। ये अपन प्रश्नानुसार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये समीकरण लिखना हो गया एक तरीके से। इस प्रकार के इक्वेशंस आपने समीकरण के टॉपिक में खूब किए हैं। अब यहां से अपन इस 2x को इधर ले आते हैं, देख लीजिए। तो 5x माइनस का 2x बराबर 3, तो ये बच गया 3x बराबर 3। तो यहां से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 3/3 का मतलब 1 रुपया या 1 इकाई मान लीजिए आप एक बार। अब x का मान आप यहां पर रखें 1, तो यानी कि पेन का मूल्य तो 5 हो गया और पेंसिल का मूल्य भी कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। अब पूछ क्या रहा है? पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तो x का मान अगर यहां हम 1 रखते हैं तो हमें पेंसिल का मूल्य प्राप्त हो रहा है 2 रुपया। पेंसिल का मूल्य 2 गुणा 1 बराबर 2 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, एक अन्य क्वेश्चन है जिसको अपन देखते हैं। सबसे पहले उस पर आधारित एक शॉर्टकट का क्वेश्चन मान लीजिए आप, उसको देखते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात ए अनुपात बी है। देखो, आपको दिया गया है आय का अनुपात और खर्चों का अनुपात सी अनुपात डी। अब ये क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है तब उनकी आय क्रमशः कितनी होगी? तो यहां पर 2000 न देके जो क्वेश्चन है अगला, यहां पर आप x मान लीजिए, x रुपये बचाता है। ठीक है। तो देखो, इसकी पहले व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति की आय क्या होगी? आपको आय का अनुपात दिया गया है, आपको खर्चे का अनुपात दिया गया है, आपको बचत दी गई है। ए अनुपात बी आय का अनुपात है, सी अनुपात डी खर्चे का अनुपात है, और x यहां पर बचत है। तो ऐसी स्थिति में उन दो व्यक्तियों की आय क्या होगी उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। जो पहला व्यक्ति है उसकी आय, देखो उसका जो बचत है उसको अपन उसकी आय से गुणा कर देते हैं। आय उसकी कितनी है पहले व्यक्ति की? ए, और डी माइनस सी खर्चे के अनुपात का जो अंतर है, खर्चे के अनुपात का अंतर लिखते हैं। और नीचे जो समानुपात बन जाता है आय और बचत का, उसको अपन लिखते हैं मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो यहां पर ये लिखा जाएगा AD माइनस BC। इस तरीके से पहले व्यक्ति की आय प्राप्त होती है, और दूसरे व्यक्ति की आय प्राप्त करनी हो तो हम बचत तो लिखते ही लिखते हैं, और दूसरे व्यक्ति की आय का अनुपात, फिर ये खर्चों का अनुपात का अंतर, और फिर आय और व्यय के बीच में जो समानुपात अपने को प्राप्त होता है उसमें बाह्य पदों का गुणनफल माइनस मध्य पदों का गुणनफल। ये दो सूत्र निकल कर आते हैं इसके अंदर। अब देखिए, एक सवाल है अपने पास। दो व्यक्तियों की वार्षिक आय 9:7 के अनुपात में है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। तो देखिए, यही बात आ गई है यहाँ पर। आय तो देरी की है 9:7,
और जो खर्चों का अनुपात है, खर्च का अनुपात है वो 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये प्रतिवर्ष बचाता है, यानी कि बचत कितनी दे रखी है, 2000 रुपये। तो ये तो आपका अक्स हो गया, ये आपका सी अनुपात डी हो गया, और ये आपका ए अनुपात बी हो गया। ऊपर जो क्वेश्चन अपन ने फॉर्मूले के रूप में देखा है उसके अनुसार देखिए, अक्स तो क्या है, बचत है, और ए और बी क्या है, आय का अनुपात था, और डी और सी क्या है, खर्चों का अंतर है। तो इस सूत्र को आप यहां पर लागू करके इन दोनों व्यक्तियों की आय ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो पहले व्यक्ति की अगर आय आपको ज्ञात करनी है तो आप उसके देखो पहले तो बचत लिखेंगे गुणा पहले व्यक्ति की आय और उनके खर्चों का अंतर बटा, अब ये देखो दो अनुपात प्राप्त हो गया ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया ए बी समानुपात सी अनुपात डी। तो बाह्य पदों का गुणनफल 29 27, यहां पर लिखते हैं ना ए डी माइनस बी सी, बाह्य पदों का गुणनफल माइनस मध्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद 29 27 है, तो यहां पर आप मान रखिए, देखिए 2000 गुणा पहले व्यक्ति की आय 9 और खर्चों का अनुपात का अंतर लिखना है डी माइनस सी, डी माइनस सी। तो यहां पर अपन लिखेंगे इनके खर्चों का अंतर, तो 3 माइनस 4 लिख देंगे, क्योंकि यहां पर कितना है, ये सी है और ये डी है, तो डी में से सी को घटाना है, बटा मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल का अंतर करना है। तो देखो ये बाह्य पदों का गुणनफल 29 27 में डायरेक्ट लिख दूं, और ये मध्य पदों का गुणनफल 7 चौक 28, जो आता है वो लिख दीजिए आप। तो 2000 गुणा 9, यहां तो माइनस का 1 बच गया और यहां पर भी माइनस का 1 बच गया, -1 से -1 कट गया, 9 दूनी 18,000। तो पहले व्यक्ति की आय अपने को कितनी मिली है, 18,000। अब देखो दूसरे व्यक्ति की जो आय अपन ज्ञात करेंगे उसमें भी देखो यहां पर अक्स का मान नहीं बदल रहा है, डी माइनस सी का नहीं बदलेगा और हर का मान भी नहीं बदलेगा, केवल यहां पर जो आय का अनुपात लिखा है वो लिखना पड़ेगा अपने को। तो देखो खर्च का अंतर और यहां ये जो हर का जो मान है वो तो आपस में कट रहा है, तो यहां मैं इसके आय का अनुपात लिख दूं 7, तो 7 दूनी 14,000, तो कुल मिला के दूसरे व्यक्ति की आय अपने को कितनी मिलेगी, 14,000, और पहले व्यक्ति की कितनी मिल रही है, 18,000। अब हमें इसमें अंतर पूछ रहा है, वार्षिक आय में अंतर, तो घटा देंगे तो 4,000 प्राप्त हो रहा है। ये लीजिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां पर, ये लीजिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। देखिए अपने पास दिया गया है आय का अनुपात 9/7, और फिर दिया गया है खर्च का अनुपात 4/3, और ये कह रहा है कि ये प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये बचाते हैं। देखिए मेरे पास यदि 100 रुपये हैं और आपके पास 200 रुपये हैं, आप और मैं दोनों मिलकर 50 रुपये बचाते हैं, तो ये मैंने इसमें से मेरी आय में से कम कर दिए, और अब मैं इसका अनुपात ले लेता हूं। तो ये बताइए मुझे, ये मेरे खर्चों का अनुपात ही तो बचेगा ना, अगर इसमें से मैं बचत को निकाल दूं तो ये इन दोनों का जो अंतर बचेगा अनुपात में 50/150, वो किसका अनुपात बचा, खर्च का अनुपात बच रहा है। तो ऐसा ही काम मैं यहां कर सकता हूं। देखिए मेरी वार्षिक आय, अपने दो व्यक्तियों की जो वार्षिक आय है 9x और 7x आप मानकर चले, 9x और 7x मान के चले। अब इनमें से इन्होंने कितने हैं, 2,000 रुपये बचाए हैं, तो आप इनकी आय में से 2,000 रुपये कम कर दीजिए, तो खर्चों का इनका जो अंतर करके जो अनुपात बचेगा वो 4:3 के बराबर है। देखो खर्चों का अनुपात। अब इस क्वेश्चन को आप वज्र गुणा करके हल करें, अक्स का मान प्राप्त करें, फिर अक्स का मान रखें और इसका हल प्राप्त करें। देखिए जैसे 29 27 अक्स बच जाएगा, 3 दूनी 6,000 हो गया, इसको मैंने गुणा कर दिया इधर, और ये 7 चौक 28 एक्स माइनस 4 दूनी 8,000। अब ये 28 अक्स में से एक 27 अक्स कम हो जाएगा इधर आके, तो इधर तो केवल अक्स बचेगा, ये 6,000 है, इस 8,000 को आप इधर भेज दीजिए, तो अक्स का मान अपने को देखो 2,000 प्राप्त हो जाएगा, 8,000 में से 6,000 कम हो जाएगा 2,000, अक्स का मान आप यहाँ लिखो 9 में, तो 9 गुणा 2,000 मतलब 18,000, और ये हो गया 7 गुणा 2,000 मतलब 14,000। तो देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है, इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो अपने को 4,000 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो अनुपात और समानुपात है वो आपके समीकरण पर आधारित है, मोस्टली जो आप समीकरण बनाते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभ्यास करते रहिए, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और पढ़कर आप इसका लाभ उठा सके।
धन्यवाद।